आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्कोडा स्लाविया। और स्लाविया का एक ऐसा वेरिएंट लेके आया हूँ जो कि प्राइस और फीचर्स और परफॉर्मेंस का बहुत बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन देगा। ये है स्कोडा स्लाविया का स्पोर्ट लाइन वाला वेरिएंट 1.5 डीएसजी गियरबॉक्स के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, और अगर आप इसे प्रेस्टीज से जो है कंपेयर करते हो तो कितने आपके पैसे यहाँ पे जो है बचने वाले हैं, और फीचर्स क्या कुछ ऑफर करता है वो तो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जो है देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई इस स्पोर्ट लाइन की। ये आप देखो भाई, टिपिकल जो टॉप एंड में आती है वही सेम चाबी आपको दे रखी है। चाबी में कोई भी आपको डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। सामने की तरफ 3 बटन्स जो ऑफर करे गए हैं, लॉक, अनलॉक और बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पीछे अगर आप चेकआउट करोगे तो जो स्कोडा का लोगो है वो आप देख पा रहे हो। टॉप एंड में भी सेम चाबी आपको देखने को मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसके प्राइस की बात करते हो, अगर आप ये स्पोर्ट लाइन 1.5 डीएसजी गियरबॉक्स के साथ चूज करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 16,40,000 एक्स शोरूम जो है देना पड़ेगा। बाकी आरटीओ, इंश्योरेंस, ये सब चीज अलग है। एक्स शोरूम प्राइस मैंने आपको बताया। इसमें एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है जो कि प्रेस्टीज 1.5 से जस्ट नीचे आता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग मैं आपको बता देता हूँ 1.83 लाख के आसपास का डिफरेंस निकलेगा। अगर आप एक्स शोरूम पे दोनों को देखोगे, वो 18 लाख से 24,000 के आसपास कॉस्ट करता है प्रेस्टीज 1.5 डीएसजी। और अगर आप ये स्पोर्ट लाइन 1.5 डीएसजी चूज करोगे तो 16,40,000 आपको देने पड़ेंगे। मैंने आपको ए टू जेड क्लियर बता दिया है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है, और साथ में डिफरेंस जो है ना वो भी मैं आपको हाथों के हाथ जो है बताता रहूंगा। सबसे पहले तो आप हेडलाइट वगैरह देख लो भाई। इस तरीके की आप हेडलाइट जो है देखने को मिल जाती है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको देख पा रहे होगे। उसके अलावा डीआरएल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। टॉप एंड में भी बिल्कुल सेम हेडलाइट सेटअप आपको देखने को मिलता है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे कोई भी आपको ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो नहीं दे रखा है। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। मैं आपको जब आगे लेके चलूंगा दिखा दूंगा। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो है हेलोजन फॉग लैंप आपको दी गई है। पियानो ब्लैक का जो टच है वो यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो स्पोर्ट लाइन वाला वेरिएंट है ना, मोस्टली पियानो ब्लैक थीम के साथ आता है। इसके अंदर एक भी क्रोम का पार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप फ्रंट ग्रिल की बात कर लो, जो रेगुलर वाली स्लाविया आती है उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो क्रोम के अंदर मिलता है। ग्रिल इनकी सिग्नेचर स्टाइल वाली है। मोस्टली स्कोडा जो है इस टाइप की ग्रिल ही यहाँ पे जो है यूज करता है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लुक्स वगैरह एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको स्लाविया कार्बन स्टील कलर के अंदर कैसी लग रही है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बोनट पे अच्छे खासे कट एंड क्रीजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वाइपर्स आप चेकआउट कर लो, और जो इसका सेंसर है वो सामने की तरफ यहाँ पे जो आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप चेकआउट करोगे तो देख लो भाई, यहाँ पे जो सनरूफ है वो भी देखने को मिल जाती है। साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया। डिफरेंस आपको बॉडी कलर और उसके अंदर दिख ही पा रहा होगा। बाकी अगर आप प्रेस करके खोलोगे इस तरीके से, गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली आप इसको जो है खोल सकते हो। और ये E5, E10, E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ ही में जो इसके डोर हैंडल्स है ना वो आपको बॉडी कलर और जो डार्क क्रोम का टच है ना उसके साथ देखने को मिल जाते हैं। रुके सेंसर आप देख पा रहे होगे। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको जो है दिया गया है। मैंने जैसे लोअर गार्निश वाली बात बताई थी कि क्रोम का कहीं भी यूज नहीं है, तो एक बार आप दूर से लुक वगैरह भी इसकी जो है चेकआउट कर सकते हो। और देखो इसके व्हील्स भी ना वो भी थोड़े से अलग हैं। कैसे भाई, ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको दे रखे हैं। स्कोडा का आप लोगो देख लो, साइज वगैरह बिल्कुल सेम आपको दिया गया है। टायर इनफैक्ट सेम है। सीएट के सिक्योरा ड्राइव आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो इसका साइज है वो देखो 205, 55, R16 ये टायर साइज यहाँ पे मिलता है। बाकी आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। अगर आप रियर में चेकआउट करोगे तो रियर में सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिलता है, डिस्क जो है यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। और देखो स्पोर्ट लाइन के अंदर कुछ चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि ये अगर आप पार्ट देखोगे, इसकी बात करोगे, ये जो पियानो ब्लैक के अलग से पार्ट आपको दिए गए हैं ना, तो ये सिर्फ स्पोर्ट लाइन के अंदर मिलते हैं। प्रेस्टीज अगर आप चूज करोगे, सिग्नेचर चूज करोगे तो उसके अंदर नहीं आने वाले हैं। और ओवरऑल जो स्पोर्ट लाइन का थीम है ना, जैसे नाम में ही स्पोर्ट लाइन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्टियर बनाने की कोशिश की गई है मेरी नजर में। मिरर्स की बात करते हो, सेम बॉडी कलर इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, और साथ में इलेक्ट्रिकली जो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है। स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाती है। ये ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको दी गई है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे। उससे पहले एक चीज बताता हूँ, इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि देखो परफॉर्मेंस तो है ही। परफॉर्मेंस तो अगर आप देख रहे हो तभी आप स्कोडा की तरफ आ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। बट इस गाड़ी के अंदर जैसे सेडान होने के बावजूद भी जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करा गया है ना,
वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आने वाला है। वो रीजन ये है कि 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि कहीं ना कहीं एसयूवी को टक्कर दे देता है अगर आप इंडियन मार्केट की बात करोगे। जो नीचे से लगने की शिकायत है वो नहीं आएगी, डेफिनेटली आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। बाकी पीछे बढ़ोगे देखो ये जितनी भी बेसिंग है, सलाविया की बात कर लो, स्कोडा की बात कर लो, 1.5 TSI की बात कर लो, सिर्फ ये रेड का अलग से टच आपको दिया गया है अगर आप 1.5 चूज करते हो। अदरवाइज जितनी भी बेसिंग है वो क्रोम की जगह आपको जो है पियानो ब्लैक के अंदर देखने को मिलती है। ये स्पॉइलर भी पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ोगे तो डिफॉगर आपको मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप आपको ऑफर करी गई है। सबवूफर नहीं आएगा, वो मैं क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आता है अगर आप प्रेस्टीज वाला चूज करोगे। बाकी नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो टो करने का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर कराया गया है और सेफ्टी में 3 आपको सेंसर मिलते हैं, एक इधर दे रखा है, एक आपको सेंटर में मिलेगा, एक आपको उधर की तरफ मिल जाता है। बाकी इस तरीके से जो स्पोर्टियर डिफ्यूजर है वो देखने के लिए मिल जाता है। देखो ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे। बाकी एक चीज मैं आपको चेकआउट कराता हूँ 1.5 की, जो कि आपको विजिबल होगी, वो ये एग्जॉस्ट पाइप ट्विन टिप का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो देखने को मिलता है। अगर आप 1.0 चूज करते हो, सेम आपको स्पोर्ट लाइन के अंदर 1.0 का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल आता है कि नहीं वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, बट ऑटोमेटिक के अंदर जरूर से मिलता है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अब चेकआउट करते हैं बूट। देखो मैं आपको पहले तो चाबी से चेकआउट कराता हूँ कैसे अनलॉक होता है। अगर आप इस वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखोगे, इंडिकेटर्स पे होंगे और ये ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रिक बूट नहीं है, ये डिजाइन इस तरीके से किया गया ये ऊपर चला जाता है, बट अगर आप बंद करोगे तो वो मैनुअली आपको हाथ से जो है करना पड़ेगा। कवरिंग वगैरह आप चेकआउट कर लो, डेफिनेटली बहुत ही सॉर्टेड और प्रीमियम वाली फील देती है। देखो कई ब्रांड तो यहाँ पे कपड़े की लगा के दे रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बट अगर आप स्कोडा की तरफ आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको फिट एंड फिनिश में तो उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी बूट स्पेस 521 लीटर का यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। लाइट वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे दिया गया है, बट टिपिकल जर्मन वाला जब तक इग्निशन ऑन नहीं होएगा ये काम नहीं करती है। अब मैं आपको एक बार बूट स्पेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। आप देखो स्पेड टायर वगैरह दिखा देता हूँ, लाइट ऑन करते हैं, अब आपको क्लियर दिखेगा। देखो सेफ्टी रिफ्लेक्टर, फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है। और अगर आप नीचे चेकआउट करते हो तो देखो टायर जो है आपको यहाँ पे MRF का इको ट्रेड देखने को मिल जाता है, 205 55 R16 सेम साइज का है, बट अलॉय नहीं है, स्टील व्हील आपको देखने को मिलेगा। टूल किट वगैरह आप देख पा रहे होगे। और जैसे सबवूफर वाली बात थी वो मैंने आपको क्लियर बताई दी थी कि भाई ये वेरिएंट नहीं ऑफर करेगा, कर देते हैं बंद, इसके अलावा तो है नहीं कुछ। और एक चीज और देख लो अंदर की तरफ से, जो सीट है उसके अंदर आपको 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पहली सीडेन बनेगी मेरी नजर में, जो कि ये चीज जो है ऑफर कर देती है। बाकी एक बार उधर की साइड से भी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। पहली चीज तो रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ पे देख लो, और दूसरी चीज स्कोडा की बैजिंग। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम एज इट इज रखी गई हैं। एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता है, स्कोडा की बैजिंग ग्लास पे जरूर से ऑफर करी गई है। और ये जो पिलर वगैरह हैं वो सारे पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। बार बार से यही था, अगर आप ये स्पोर्ट लाइन वाला वेरिएंट देखते हो, आप बता भी सकते हो आपकी क्या राय है स्पोर्ट लाइन को लेके। 1,85,000 के समथिंग आप पकड़ के चलो कि आपका मोटा मोटा जो है डिफरेंस आ रहा है। अगर आप ऑन रोड कैलकुलेट करोगे मुझे लगता है कि ये 2 लाख 2.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है आएगा। बाकी आगे बात करें क्या कुछ है, देखो सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम चेकआउट कर लो, डुअल टोन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे फैब्रिक का टच मिल जाता है, ये आई थिंक पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको दिया गया है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखो ठीक है, चलो इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं। बाकी 1 लीटर की बोतल आप आराम से यहाँ पे रख पाओगे। यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाता है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर, और एक बार पीछे चेकआउट करा देता हूँ, पीछे भी आपको जो ट्यूटर्स हैं वो अंदर की तरफ जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। इनका इन हाउस वाला इसके अंदर आता है, बट अगर आप टॉप एंड पे जाओगे तो नहीं, टॉप एंड के अंदर भी सेम आता है, सिर्फ सबवूफर का फर्क है, तो वो चीज। बाकी यहाँ पे सलाविया की जो इसका फ्लेट है वो आपको देखने को मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो ऑफर करी गई है। रिक्लाइन एंगल की बात करोगे तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया गया है। और अगर आप ये पेडल्स वगैरह चेकआउट करते हो तो 2 पेडल्स मिल जाते हैं, साथ पे जो डेड पेडल है वो भी ऑफर कराया गया है। इसको अगर आप इस तरीके से खोलोगे तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए बढ़िया सी स्पेस जो है दी गई है। वेल डिजाइन, वेल ओरिएंटेड अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पता लगने वाला है। उसके अलावा जो पुश बटन का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर, जैसे कि जर्मन है तो जो हेडलाइट के स्विचेस हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और क्लोजअप में भी आप देख लो, कोई भी ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। डैशबोर्ड पे भी जो स्कोडा की बैजिंग है वो मिल जाती है। और जो सीट्स है ना वो फैब्रिक के अंदर है, ये डेफिनेटली डिफरेंस है अगर आप प्रेस्टीज और इसको जो है कंपेयर करते हो। यहाँ पे ना ही आपको लेदर सीट्स दे रखी हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी नहीं है। और तीसरी चीज की अगर आप बात करोगे तो वेंटिलेशन भी आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलता है। बाकी अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो एयर बैग हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। 6 एयर बैग जो है गाड़ी ऑफर करती है बेस वेरिएंट से।
जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी को बहुत बढ़ा देता है। सेफ्टी में एक और बात बता देता हूँ भाई, गाड़ी जो है 5 स्टार स्कोर करी हुई है। सामने की तरफ ये स्टिकर भी मेंशन जो है किया गया है सामने की तरफ। अगर आप डीलरशिप पे आओगे ना, ये मल्टीपल जगह पे जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब एक बार इग्निशन को जो है यहाँ पे ऑन कर देते हैं और लाइट वगैरह को सारे को बंद कर देते हैं। अब ये इसके डीआरएल्स वगैरह ऑन है सामने की तरफ, जो आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह दिख पा रहा है। और सीट को करते हैं पीछे। देखो सबसे पहले तो अगर आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करोगे, एक सेकंड इसको जो है बंद कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात कर रहा था, देखो टिपिकल जो 2 स्पोक स्कोडा वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखने को मिल जाता है। लेदर ऐप जरूर से दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में लोगो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, जो अपने इंफोटेनमेंट के बटन हैं, लो फिलहाल इंफोटेनमेंट भी अपना जो है ऑन हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेता है कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ा सा है। बाकी लैग वगैरह नहीं करेगा। और यूआई जो है नया वाला है, ये पुरानी सलाविया मत समझना। ये देखो यूआई आपके सामने है। जब से कंपनी ने काइलैक लॉन्च करी थी ना, उसके बाद से ये वाला जो यूआई है ना, वो ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के अंदर स्कोडा ने जो है कॉमन कर दिया है। कि बैटरी लो बता रहा है, अगर बंद हो जाएगा तो मैं गाड़ी ऑन करके आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट दी गई है वो आपको टिल्ट मिलती है, और साथ में टेलीस्कोपिक। दोनों तरीके से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। मुझे ऑन ही करना पड़ेगा और गाड़ी जो है अपनी ऑन हो जाएगी। देखो लाइट वगैरह सारी ऑन हो चुकी हैं। इंफोटेनमेंट भी फिलहाल अभी ऑन होएगा, क्योंकि गाड़ी में मैंने जो है सेल्फ मारा है, इस वजह से थोड़ा सा ये याद रखना। बाकी उसके अलावा मैं क्या कुछ आपको बता रहा था, देखो ये सब तो मैंने आपको बता दिया। देखो ऑटोमेटिक डीएसजी के साथ जाते हो तो सबसे पहले तो आपको एक सेकंड में एसी को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें माइनस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप प्लस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, हेडलाइट और हाई बीम और क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलती है। मेन जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। एसी वेंट का एक बार आप डिजाइन वगैरह चेकआउट कर लो। ये देखो स्क्रीन भी फिलहाल ऑन हो चुकी है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि यूआई जो है यहाँ पे आपको नया देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो है एप्पल कारप्ले एंड ऑटो को वायरलेस सपोर्ट करता है, और ईएससी का जो बटन है वो यहाँ पे मूव हो गया है। बाकी फीचर्स वाइज कुछ भी चेंज नहीं है, चाहे आप कंजप्शन वगैरह जो है एरिया है वो आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन, व्हीकल स्टेटस। उसके अलावा स्कोडा प्ले ऐप मिल जाता है, कई सारी चीजें आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हो। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स ज्यादा आपको नहीं मिलते हैं, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। लाइट ऑन करते हो तो एक बार ये चेकआउट कर लेते हैं डीआरएल्स वगैरह काम करते हैं कि नहीं। ये कभी कभी तो देखो काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। वैसे ये डमी नहीं है, देखो यहाँ पे व्हाइट कलर की एक लाइट जो है वो प्रॉपर जलती है, तो वो चीज थोड़ा सा आप याद रखना। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसपे क्रोम का थोड़ा सा टच आपको दिया गया है। फुली क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है वो आपको देखने को मिलता है विद एयर केयर के साथ। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट हैं। कितना आउटपुट डिस्चार्ज करते हैं वो तो ऐसा जब कंपनी ने नहीं बता रखा है कि कितने वॉट के जो ये आउटपुट जो निकालते हैं। बाकी वायरलेस चार्जर डेफिनेटली आपको एक बार मैं देख के बताता हूँ भाई। वायरलेस चार्जर प्रॉपर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये लगता है ऐसा है कि वायरलेस चार्जर है, बट नहीं है, वो सिर्फ टॉप एंड में आएगा। बाकी 7 स्पीड का डीएसजी गियरबॉक्स मिलता है, डीसीटी प्रॉपर आप बोल सकते हो। 12V का पावर सॉकेट है यहाँ पे। आइडल स्टार्ट स्टॉप और लॉक अनलॉक करने के जो ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ग्लोबॉक्स का एक बार साइज देख लो, इस साइज का ग्लोबॉक्स मिलता है। यहाँ पे कूल्ड आपको जो है ऑफर करा गया है। मूर्ति लगाने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। और देखो स्कोडा की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे भी जो है दी गई है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवीएम ये आप देख रहे होगे, जो थोड़ा सा टिंट है वो ग्लास के अंदर आ गया है। ऊपर की तरफ जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर आपको देखने को मिलती है। साथ में जो सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। बहुत ही बढ़िया साइज की सनरूफ है। अगर आप इस सेगमेंट में देखते हो बहुत से ब्रांड ऐसे हैं कि बहुत छोटी छोटी सनरूफ दे देते हैं। पैसे कमाने का एक तरीके से वो तरीका है, बट यहाँ पे फिर भी इतना है कि अगर आप देखोगे तो सनरूफ फिर भी आपको इतनी मिल जाती है कि हाँ आप भाई इजिली जो है यहाँ पे निकल सकते हो। बट ये भी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा है कि ये पूरा पीछे चली जाती, तो मेरे नजर में ज्यादा सही था। बाकी अगर आपको देखो थोड़ा सा लाइट का इशू बन रहा है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, एयरबैग की बैजिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट कैबिन से यही है। एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आप इसकी बात करोगे आर्मरेस्ट की, तो यहाँ पे आपको जो स्लाइडिंग का ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। स्पेस देख लो, स्पेस तो ठीक है, स्पेस में कोई आपको कोताही जो यहाँ पे नहीं बरती गई है। अब एक बार मैं कैमरा आपको इसका जो है चेकआउट करा देता हूँ। इसको डालते हैं रिवर्स में और एक बार इसकी कैमरा क्वालिटी चेकआउट कर लो। देखो कैमरा दिया गया है, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई के कैमरा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मैं आपको पॉइंट क्लियर बता रहा हूँ भाई, कैमरे में आपको मजा जो है नहीं आने वाला है जो प्राइस आप इसको पे कर रहे हो। बट अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे और सेफ्टी देख रहे हो, सेडान ही लेनी है, तब तो आपके पास ऑप्शन सबसे बढ़िया यही है। बाकी एक बार आप कैमरा चेंज कराने का डीलरशिप से बात कर रहे हैं ना, मेरे नजर में ऑप्शन मिल जाए तो ज्यादा सही है। बाकी एमआईडी डेफिनेटली जो बेस वेरिएंट से आ रही है वही सेम है। टॉप एंड में थोड़ी सी अलग मिलती है, और आई थिंक सिग्नेचर में फुली डिजिटल वाली जो आती है वो दे रखी है। बट यहाँ पे जो है एनालॉग सेटअप आपको मिलता है। यहाँ पे टैकोमीटर देख लो, स्पीडोमीटर में 240 तक की मार्किंग,
फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, उसके अलावा कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ से आप टाइम वगैरह, सर्विस, ये सब कुछ आप जो है चेक कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको सेट वगैरह करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे भी कई सारे बटन्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करो इस तरीके से। तो पहले तो ये बताता है कि बटन विदाउट फंक्शन, ये डमी है, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहा है, इसका पूरा जो ध्यान रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे टेलीफोन से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं फोन, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बहुत सारी मल्टीपल चीजें जो है ये दिखा देता है। उसके अलावा एक बार यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा में चलते हो, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में क्या स्पीड आपको मिल रही थी वो देख सकते हो, डिस्टेंस कितना कवर किया है, ट्रेवल टाइम, रेंज, तो बहुत सारी चीजें जो है ये दिखा देता है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो चाबी रखने के लिए स्पेस तो दी गई है, बट चाबी जो है यहाँ पे फिट जो है प्रॉपर नहीं आती है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, कि रियर में कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में तो यही सारी चीजें हैं, और आ जाओ आप रियर की तरफ। देखो रियर में अगर आप गाड़ी की लंबाई की बात करोगे तो 4.5 मीटर के आसपास है, उसके हिसाब से देखोगे तो बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिलता है, कंफर्ट भी अच्छा खासा जो ऑफर करा गया है। बट 4 बंदे कंफर्टेबल रहेंगे, बीच में अगर आप बच्चा बैठाओगे, वैसे तो बैठ सकता है एडल्ट भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ पाएगा, बट थोड़ा सा आप ये चीज देखो कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जो रियर सीट में ये हम्प है ना, थोड़ा सा सीट में 2 बंदों की देखो कंफर्ट के लिए प्रॉपर पीठ अपनी जो है टिकी रहे, उसका ध्यान तो रखा गया है, बट बीच वाला कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो सकता है। बाकी अगर आप 2 बंदे बैठे हो पीछे तो आर्मरेस्ट का ध्यान रखा गया है, कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ जो आइसोफिक 40 टैंकर्स हैं वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। एडजस्टेबल तीनों बंदों के लिए जो हेडरेस्ट है वो दे रखे हैं, साथ में जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर इंडिविजुअली मिल जाती है, बाकी फिलहाल ऑन कर रखी है तो इसलिए जो यहाँ पे दिखा रहा है। और बाकी रियर में जो एसी वेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट, ये भी सेम फ्रंट वाले हैं। और देखो लाइट बंद हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, आप जो यहाँ पे अब देखो गाड़ी ही पूरी बंद हो गई। तो जर्मन गाड़ियों में कुछ कुछ तो ऐसे ग्लिचेस रहते हैं, ग्लिचेस तो क्या ही बोलूं, पता नहीं किस हिसाब से वो डिजाइन करते हैं कि जब तक इग्निशन ऑन नहीं रहेगा तो लाइटें नहीं काम करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं है। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चार्जिंग पोर्ट हम्प देख लो, इतना कुछ है, 2-2.5 इंची के आसपास का हम्प है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत दे, बट मैं आपको चलो चेक करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस तरीके से बैठोगे तो अब डेफिनेटली आप बैठ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी हाइट 5.5 के आसपास भी है तो भी आप बैठ पाओगे, तो इतना जरूर है। बट लॉन्ग ट्रिप्स पे डेफिनेटली जो है इशू आपको दे सकता है। बाकी ट्यूटर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, ये भी पूरा आपको जो फैब्रिक का टच है वो यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अब आ जाते हैं मेन इसके बोनट एरिया पे, इंजन की बात कर लेते हैं कि इंजन में क्या पावर फिगर्स हैं, 1.0 से क्यों एक्स्ट्रा आपको चीजें जो है यहाँ पे मिलती हैं। देखो सबसे पहले तो 1.5 लीटर का इंजन है, मैंने पीछे आपको दिखाई दिया था, ये देखो, और पूरा भरा भरा सा आपको फील आएगा। एक्सटर्नल बैटरी आप देख लो, कूलेंट डालने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है। बाकी VW ग्रुप की बैजिंग ये देख लो, ये आपके सामने है, कूलेंट डालने का ऑप्शन। अब ये जो है ना 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पावर अच्छी खासी आपको प्रोड्यूस करके दे देता है। जो पावर आपको मिलेगी वो 147 bhp की, और जो टॉर्क मिलेगा वो 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है, लगभग 5,500-6,000 आरपीएम के आसपास। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी। बाकी डीसीटी ट्रांसमिशन है तो क्विक शिफ्ट आपको देगा, और हाईवे पे जब आप चलाओगे तो परफॉर्मेंस जो फील आती है ना गियर लैग वाली, या जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाले रहते हैं उनमें ये इशू रहता है कि गियर शिफ्टिंग और गियर डाउन में जो है पता चलता है, बट यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाली फील जो डेफिनेटली आने वाली है। अब देखो परफॉर्मेंस का वर्ड इतना ज्यादा हो गया है तो एक चीज आप याद रखो कि थोड़ा सा जब आप गाड़ी भगाओगे तो एवरेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरेगा। कंपनी बता रही है 19.5 का 45 लीटर के आसपास का जो टैंक है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे 100-120 या 90 के बीच में आप चलाओगे तो मेरे नजर में 16 के आसपास का एवरेज ये गाड़ी दे देगी, अगर आप लाइट फुट ड्राइव करोगे। हार्श ड्राइविंग करोगे, पैडल रैपिड प्रेस करोगे तो डेफिनेटली 1.5 का इतनी पावर वाला इंजन ले रहे हो तो एवरेज में डेफिनेटली आपको जो कमी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो भाई ये सारी चीजें थी इस स्पोर्ट लाइन के बारे में। 16,40,000 में क्या कुछ मिला मैंने आपको सारा चीज बता दी। डिफरेंस क्या थे, अगर आप 1,85,000 कम दे रहे हो टॉप एंड से तो क्या कमी थी वो भी मैंने आपको बता दी। बाकी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आपका स्पोर्ट लाइन को लेके क्या राय है। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो 1,00,000 किलोमीटर और 4 साल, जिसको कि आप 5 साल। अगर आपको सर्विस मेंटेनेंस पैक लेना है तो वो भी आप डीलरशिप से जो है चूज कर सकते हो। नंबर मेंशन कर दूंगा, एक बार कॉल कर लेना, आपको सारी जितनी भी वारंटी से रिलेटेड चीजें हैं या फिर अगर आपको मेंटेनेंस पैक चाहिए, ऑफर जानना है, वो सब आप वहां पे जो है कॉल कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू so much।